अगर उंगली की स्याही मिट सकती है तो क्या आपका वोट भी मिट सकता है? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि महाराष्ट्र की चुनावी जंग में उठा असली सवाल है। बीएमसी चुनाव के बीच एक छोटा सा नेल पॉलिश रिमूवर और एक कॉटन का टुकड़ा पूरे लोकतंत्र को हिला देने के लिए काफी साबित हो गया। मुंबई की सड़कों से लेकर दिल्ली की संसद तक आज हर जगह बस एक ही बहस है। क्या चुनाव आयोग की न मिटने वाली स्याही असल में अब मिटने लगी है? और अगर हाँ तो इसका मतलब सिर्फ एक बात है, देश के चुनावी सिस्टम में सबसे खतरनाक छेद है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कैमरे के सामने एक लाइव डेमो दिखा दिया। उनकी उंगली पर वही नीली स्याही लगी थी जो वोट डालने के बाद लगती है। उन्होंने एक नेल पॉलिश रिमूवर लिया और रगड़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स बाद स्याही हल्की पड़ गई, फिर और हल्की पड़ी और फिर लगभग गायब हो गई। कैमरे के सामने कोई एडिट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस एक सीधा सवाल था कि अगर स्याही मिट सकती है तो क्या वही इंसान दोबारा वोट नहीं डाल सकता है? बस यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग बन गया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह लोग चिल्ला रहे थे, इलेक्शन कमीशन जवाब दो। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी यही दावा किया। उन्होंने कहा सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर स्याही ही फर्जी है तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? यानी अब मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं रहा, ये पूरा चुनावी सिस्टम कटघरे में आ गया। बी ईसी और बीएमसी ने तुरंत बयान जारी किया, ये दावे गलत हैं, सिर्फ स्याही मिटाने से कोई दोबारा वोट नहीं डाल सकता। अगर कोई कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जनता का सवाल कुछ और है। अगर कोई पहचान बदलकर फर्जी आईडी के साथ आया तो, अगर बूथ लेवल पर मिलीभगत हुई तो, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज होता है छोटा सा लूप खोल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा मैं खुद दिखा रहा हूं स्याही नहीं मिट रही है, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन कुछ और इस्तेमाल करे। चाहो तो ऑयल पेंट ही लगा दो, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन यही बात उलझ जाती है। अगर स्याही सच में मजबूत है तो वीडियो में मिट क्यों रही थी? अब असली कहानी सुनिए। ये कोई आम स्याही नहीं है, इसे कहा जाता है इनडिलायबल इंक यानी अमिट स्याही। इसका जन्म हुआ था 1951 से 52 के पहले आम चुनावों में। उस वक्त भारत में ये समस्या थी, लोग एक से ज्यादा बार वोट डाल रहे थे। कोई दूसरे के नाम पर वोट डाल रहा था, कोई लाइन बदलकर दोबारा वोट दे रहा था। तब चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे पता चल जाए कि ये आदमी वोट डाल चुका है। तब जिम्मेदारी दी गई नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी एनपीएल को। एनपीएल ने एक ऐसी स्याही बनाई जो पानी, साबुन, केमिकल से मिटती नहीं थी, और इसका उत्पादन दिया गया मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को। आज भी वही कंपनी भारत ही नहीं, दुनिया के 35 से ज्यादा देशों को यही स्याही सप्लाई करती है। इस स्याही में मुख्य केमिकल होता है सिल्वर नाइट्रेट। जब ये उंगली पर लगता है तो ये त्वचा के नमक यानी सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और काले रंग में बदल जाता है। पानी पड़ते ही ये और गाढ़ा हो जाता है। साबुन भी असर नहीं करता। ये रंग तब तक रहता है जब तक आपकी त्वचा की ऊपरी परत खुद नहीं जड़ जाती, यानी लगभग 7 से 10 दिन। और यही सबसे खतरनाक सवाल है। अगर स्याही वही है तो वो नेल पॉलिश रिमूवर से क्यों हल्की पड़ी? संभावनाएं 3 है। स्याही की क्वालिटी खराब थी, गलत बैच इस्तेमाल हुआ, या सिस्टम में कोई बड़ा खेल चल रहा है। और यही वजह है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये चुनावी भरोसे का टेस्ट बन गया। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति कई बार वोट कर सकता है, फर्जी वोटिंग आसान हो जाएगी और लोकतंत्र सिर्फ एक ड्रामा बन के रह जाएगा। और ये भारत देश में सबसे बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र में उठी ये बहस दरअसल पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है। चुनाव आयोग को अब ये साबित करना होगा कि उनकी स्याही ही नहीं, उनकी प्रक्रिया भी अमिट है। क्योंकि अगर उंगली का निशान मिट सकता है तो कल जनता का भरोसा भी मिट जाएगा, और लोकतंत्र बिना भरोसे सिर्फ एक दिखावा ही होता है।